हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पीएसडब्ल्यू की आप जो है वो मेंबरशिप रिन्यूअल कैसे कर सकते हो। तो पूरा प्रोसीजर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये है कि पीएसडब्ल्यू की जो मेंबरशिप है ये कितने अरसे बाद जो है ये एक्सपायर होती है। तो पीएसडब्ल्यू की जो ये मेंबरशिप है ये हर 2 साल के बाद आपको रिन्यू करनी होगी। तो एक और सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता लगे कि 1 साल पूरा हो गया है और अब हमें रिन्यू करना होगा। तो आपको इस ऐसे पता लगेगा कि पीएसडब्ल्यू की तरफ से जो है आपको एक ईमेल भी आएगा और आपकी पीएसडब्ल्यू की आईडी के अंदर जो पीएसडब्ल्यू के जो मैसेजेस हैं वहाँ पर भी आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे किस तरह के मैसेजेस आएंगे। आप ये देख रहे हो कि पीएसडब्ल्यू का जो मैसेजेस हैं उसके अंदर ये इस तरह का मैसेज आएगा कि आप जो है करंटली अपनी जो मेंबरशिप है, सब्सक्रिप्शन है, वो रिन्यू करें इसकी। वो डेट भी आपको दे देगा कि इस डेट तक जो है वो काइंडली वो एक्सपायर हो रही है, इससे पहले ही आप रिन्यू कर लें। और इसी तरह का आपको एक ईमेल भी आएगा जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होगा उसके ऊपर। तो अब जो है ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे रिन्यू करना है इसको। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि आपने लॉगिन कर देना है पीएसडब्ल्यू के अंदर और पीएसडब्ल्यू में लॉगिन करने के बाद जो है आपने यहाँ क्लिक करना है प्रोफाइल मैनेजमेंट पे। प्रोफाइल मैनेजमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट जो है ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पे है रिन्यू सब्सक्रिप्शन का, आपने यहाँ क्लिक करना है। आप जैसे ही रिन्यू सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा पीएसडब्ल्यू में जब आपने रजिस्टर्ड किया था उस वक्त दिया होगा, उसके ऊपर जो है एक ओटीपी कोड रिसीव होगा। अब आप अपना ईमेल चेक कर लें या अपना मोबाइल चेक कर लें, जो है दोनों पे जो है वो कोड आया होगा। वो कोड आपने यहाँ जो है वो टाइप करना है। जैसे ही आपने कोड यहाँ पर लिखा, जो ये बटन वेरीफाई का था वो इनेबल हो गया। आपने वेरीफाई ओटीपी का बटन प्रेस कर देना है और जो है वो आपकी ओटीपी जैसे ही वेरीफाई होगी आप नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर आ जाओगे, जहाँ पर आपको जो रिन्यूअल की जो फ़ीस है वो पे करनी होगी। वो फ़ीस कितनी है? वो 500 रुपये है। 500 रुपये जो है रिन्यूअल फ़ीस है पीएसडब्ल्यू की जो सब्सक्रिप्शन है उसको रिन्यू करने की। अब ये सवाल पैदा होता है कि कैसे पे करना है। यहाँ पर देखिए, आप देखिए पेमेंट जो है वो स्लिप आईडी यानी पीएस आईडी यहाँ पे ये आपको जनरेट करके इसने दे दिया है पीएसडब्ल्यू सिस्टम ने। आप इस पीएस आईडी की मदद से आप इजीली पे कर सकते हो। इजी पैसे से भी पे कर सकते हो, जैज़ कैश से भी पे कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से भी जो है पे कर सकते हो। इजी पैसा में जो है वो लिंक वन लिंक के अंदर भी इजीली आप जाके कर सकते हो। हमने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं लिंक उसका शेयर कर दूंगा कि आप इजी पैसा की जो है वो की मदद से या जैज़ कैश की मदद से आप कैसे जो है वो पीएसडब्ल्यू की जो है वो फ़ीस है वो पे कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है। तो आप जैसे ही पेमेंट करोगे, अब पेमेंट करने के बाद ये छोटा सा एरो का निशान है, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे पेमेंट होने के बाद जो है देखिए स्टेटस इसका चेंज हो जाएगा, ये पेड हो जाएगा जैसे ही पेमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। पेमेंट के बाद जो है एक और चीज़ आपने आगे बढ़ने से पहले आपने याद रखनी है, ये जो एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर जो आ रही है आपका जो यहाँ होगा वो आपने नोट कर लेनी है। ये बाकायदा आपके पास ईमेल भी आएगी, ये ईमेल भी आपके पास आ रही होगी, तो ये आप नोट कर लें। अगर भूल जाते हैं नोट करना तो ईमेल में भी आप देख सकते हो जो आपके पास ईमेल जो 500 रुपये की जो फ़ीस आपने पे की अभी इसकी ईमेल भी आ रही होगी। ये पीएस आईडी वगैरह ये तमाम चीज़ें उस ईमेल में होती हैं। तो ये एप्लीकेशन आईडी आपने नोट कर लेनी है क्योंकि ये जब आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराओगे उसमें ये चाहिए होगी। तो एप्लीकेशन आईडी नोट करके हम आगे बढ़ते हैं और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही प्रोसीड के बटन पे आपने क्लिक किया जो है आपने, अब आप जो है वो नेक्स्ट पेज पे आ चुके हो। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो है क्लिक करना है सिंक्रोनाइज प्रोफाइल। ये जो प्रोफाइल है यहाँ पर आप क्लिक करना है आपने। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये यहाँ पर खुल जाएगा। ये जो डेटा जो है ये एफबीआर के डेटा के साथ जो है सिंक्रोनाइज हो जाएगा। जो डेटा एफबीआर के साथ आपने दिया होगा वो वहाँ से जो है फैच करके लेके आएगा सारा डेटा और आपने यहाँ अपडेट के बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही आपने नीचे अपडेट के बटन को प्रेस करोगे तो नीचे जो है नीचे आपका सीएनआईसी नंबर, मोबाइल नंबर, ये तमाम चीज़ें जो है वो आ रही होंगी। आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है, जो आपका मोबाइल नंबर हो वो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर लिखना है और उसका नेटवर्क सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट जैसे ही नेटवर्क आप सेलेक्ट करोगे जो प्रोसीड का बटन जो है वो डिसेबल है वो इनेबल हो जाएगा। देखिए जैसे हमने नेटवर्क सेलेक्ट किया तो ये बटन जो है ये इनेबल हो गया। अब आपने इस बटन को प्रेस कर देना है, प्रोसीड के बटन को। जैसे ही प्रोसीड के बटन को आप क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है ये आपको वार्निंग दे रहा है कि जैसे ही आप प्रोसीड करोगे फिर आप कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो प्रॉपर्ली तमाम चीज़ें चेक करने के बाद आपने प्रोसीड के बटन को प्रेस कर देना है। प्रोसीड का बटन आप जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो है
एक और OTP वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे आपको गुजरना होगा वहाँ से। अब यहाँ पर जो है एक कोड आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और एक कोड आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा, जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ दिया होगा वहाँ पर ये आ रहा होगा। जो मोबाइल पे आया है वो यहाँ पर मोबाइल वाले जो है वो टेक्स्ट बॉक्स में डालें, और जो ईमेल पे आया है वो ईमेल वाले टेक्स्ट बॉक्स पे डाल के जो है आपने सबमिट का बटन, जैसे ही आप ये दोनों कोड डालेंगे सबमिट का बटन इनेबल हो जाएगा। आपने सबमिट का बटन जो है वो डाल देना है। अगर कोड आपके पास नहीं आया तो रीसेट OTP का कोड ये मौजूद है, ऐसे बटन प्रेस करोगे तो कोड आपके पास दोबारा आएगा। कोड अगर आ गया है तो आपने सबमिट का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन को प्रेस करोगे तो फिर जो है थर्ड स्टेप के ऊपर ये पूरा प्रोसीजर चला जाएगा। थर्ड स्टेप जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है। अब ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे PSW की ID लेते वक्त आपने की थी, इसी तरीके से दोबारा होगी। आपको किसी भी नादरा ई सहूलत सेंटर में जाना पड़ेगा, और नादरा ई सहूलत सेंटर में क्या क्या चीज़ें आपने लेके जानी है, आपने जो है अपना ओरिजिनल NIC जो है वो लेके जाना है। बस आपने एप्लीकेशन ID, CNIC नंबर और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ें किसी छोटे कागज़ पर लिख के जो है उस जो नादरा ई सहूलत सेंटर पर जो है लोग हैं उनको दे देने, भैया मुझे ये अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना है PSW का। ये आपने ज़रूर कहना है PSW का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना है। वो जैसे ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेंगे, ऑफिशियली फ़ीस तो मेरे ख्याल से 100 रुपये ही है, लेकिन उन्होंने हमसे 500 रुपये लिए इस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के। खैर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हमने करा ली, वो आपको एक स्लिप दे देंगे एज अ प्रूफ कि आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा देनी। जैसे ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आप करवा लोगे तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे ही आप करा लोगे तो फिर जाहिर सी बात आप दोबारा जो है PSW की वेबसाइट खोलोगे, फिर जो है आप प्रोफाइल मैनेजमेंट के अंदर आके फिर रिन्यू सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे वो आपसे फिर जो है ये OTP जो है वेरीफाई करेगा कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पे जो कोड आएगा वो कोड आपने यहाँ पे लिख देना है। अब जैसे ही वो कोड डालोगे और यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जो कॉलम था अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया। आप देखोगे तो आपने सक्सेसफुली बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा दी, और ये कंक्लूड का बटन है वो भी इनेबल हो गया। तमाम चीज़ हो गई। अब आपने सिंपली कंक्लूड का बटन प्रेस कर देना है। अब जैसे ही कंक्लूड का बटन आप प्रेस करोगे तो कांग्रेचुलेशन, योर प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। आपने सक्सेसफुली अपनी जो सब्सक्रिप्शन है वो रिन्यू कर ली। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इस पूरी गाइड की मदद से आप इजीली अपना जो PSW का सब्सक्रिप्शन है वो रिन्यू करवा सकते हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।